प्रदेश भर में महावैक्सीनेशन अभियान का दूसरा दिन। अभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 24 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की 65% आबादी हुई वैक्सीनेट। सितंबर के अंत तक मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला वैक्सीनेटेड राज्य। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारी कर्मचारियों को चेताया। कहा, अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे। कांग्रेस की सरकार बनते ही खुलेगी सबकी फाइल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के कांग्रेस भवन को बेचने का लगाया आरोप। कहा, कमलनाथ ने राहुल गांधी के चहेतों को बेचा भवन। मध्य प्रदेश में 27 अगस्त के बाद एक बार फिर एक्टिव होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में बनेगा वेदर सिस्टम। मध्य प्रदेश के 14 जिले अभी सूखे की स्थिति में। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वैक्सीनेशन अभियान पर बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दिन में 24 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वैक्सीनेशन के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 23.5 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास देखिए देश का। और वो लोग जिन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, किसी ने कहा था इसे लगा लो तो नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कहा था वैक्सीन मत लगवाओ, उनको समझना चाहिए कि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि वो कह देते हैं कि थाली बजाओ तो लोग बर्तन तोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि दिए जलाओ तो लोग दिवाली मना लेते हैं। और आप हर बार आह्वान पे देखिए, हमारे ही रिकॉर्ड को हम ही तोड़ते हैं। कल 23.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाई। ये अमृता है, ये संजीवनी है। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 25 अगस्त को सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 24 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ये तय आबादी के टारगेट से 114% से ज्यादा है। 25 अगस्त को 18,79,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई गई। इसके साथ ही इसके अलावा दूसरी डोज के टीके भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने महा वैक्सीनेशन अभियान किया था। उसमें हमने अपना स्वयं का 21 जून का 17 लाख वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। कल हमारा टारगेट 21,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का था, पर कल हमने 24,20,374 लोगों को वैक्सीन लगाया। 24,20,374 हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा रिकॉर्ड है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा स्थित कांग्रेस भवन को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी और कमलनाथ की सांठगांठ के तहत जमीन कांग्रेस भवन को आवंटित की, जिसको अब बेच दिया गया है। उसमें बड़े बड़े शोरूम खोल दिए गए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी कई आरोप लगाए हैं। जवाहर भवन की जो प्रॉपर्टी थी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी। तो वहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का प्रदेश कार्यालय नहीं है, उसमें शोरूम है बड़े बड़े, उसमें दुकानें हैं। तो जो राहुल गांधी जी हैं, उनके दबाव में कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी की जुगलबंदी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं चला और पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। अगर नहीं बेची तो कांग्रेस ये बताए कि उन्हें किराए पर दी है या उनको दान में दी है या
को रोजगार नहीं था तो रोजगार खड़ा करने के लिए सबको मुफ्त दिए कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करो और इसमें जब तक है चलाओ। तो ये बात क्लियर करे ना। अब राहुल क्लियर नहीं कर रहे, उठा के रहे रामेश्वर शर्मा को पागल हो गए, उनको पागल खाने भेज दो। हाँ भैया, कांग्रेस कार्यालय ने कहीं पागल खाना खोला हो, क्योंकि आपके मेरे से ज्यादा पागल हैं, उनके इलाज जहां हो रहे हैं बता देना, हम भी वहीं करा लेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल अंकल का भी तो इलाज करा लो। जब भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं, रेलवे के बारे में बोल रहे हैं या फैक्ट्रियों के बारे में बोल रहे हैं, उद्योग जगत के बारे में बोल रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि हमने बेचा नहीं है, हमने लिमिटेड टाइम के लिए किराए से दी है और इतने मुनाफे में दी है और क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ दी है, उसमें कोई भी छूट नहीं की जाएगी। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने प्रॉपर्टी बेच दी, देश बेच दिया भारत सरकार ने। बालाघाट जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और मोबाइल पर 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अब पीड़िता भोपाल में न्याय के लिए दर बदर भटक रही है। मेरे पति ने अपने भांजे के द्वारा मेरा बलात्कार करवाया और मुझे धमकी दिया घर से निकालने की, तलाक देने की, कि अगर रिपोर्ट करोगे, एफआईआर करोगे तो वो घर से निकाल देंगे। उनकी पहले से प्लानिंग थी, बहुत सालों से वो मुझे तलाक देना चाह रहे थे, मुझे छोड़ना चाह रहे थे। उनकी पहले से ही प्लानिंग थी और उनके घर वाले उनका सपोर्ट कर रहे थे और वो प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। मैं आज, मेरे को पता चला कमलनाथ जी आए थे तो मैं उनसे मिलने आई थी, मैंने उन्हें आवेदन भी दी और मैं मिर्ची बाबा के घर आई थी। आश्वासन तो यही मिला है कि न्याय दिलाएंगे, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या होता है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है, मेले और इवेंट करवा रही है। साथ ही वैक्सीन तो नियमित रूप से लगाने का काम है, वही जनता के पैसे बर्बाद कर शोबाजी की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी कोई काम नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि प्रदेश की जनता की 8.5 करोड़ आबादी है, लगभग 16 करोड़ टीके लगाए जाने हैं। साथ ही सरकार चाहती है कि हमने 4 करोड़ टीके लगाए हैं। आपको बता दें कि केवल 25% ही टीके लगाए गए हैं। वहीं इस 25% के साथ तीसरी लहर को कैसे फतह किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रम में रखने के लिए, धोखा देने के लिए मेले लगाती, इवेंट करती है। वैक्सीनेशन नियमित रूप से लगाने वाला काम है। हर आदमी की जान कीमती है। इसको महाअभियान, महा इवेंट, जनता के पैसे बर्बाद करने के अलावा और शोबाजी में और क्या कमी है। मध्य प्रदेश में आज तक, मैं आपसे कह रहा हूँ, 8.5 करोड़ हमारी आबादी। शुजालपुर के नरोला में 3 दिनों से लापता नाबालिग युवती की तालाब में शव मिला है। बता दें कि मृतक नाबालिग लड़की के परिजनों ने 3 दिन पहले शुजालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं तालाब में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने एक जाति विशेष के लोगों पर नाबालिग युवती की हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने भी लफ्ज़ जिहाद का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। बहन के साथ हुई दरिंदगी से पूरे क्षेत्र का हिंदू समाज आक्रोशित है और हिंदुओं का सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। और अगर ये बांध टूटा तो इसका हर्जाना भी बहुत बड़ा भरना होगा। हमारी प्रशासन से ये आग्रह कि आप इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करें। जिनको कर लिया है और बचे हैं उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हिंदू बहन मुस्कान पुष्पत को मुस्लिम पक्ष के कुछ युवक ने अगवा करके बलात्कार किया। बलात्कार करके उसको मारकर तालाब में फेंक दिया। ये दरिंदगी हम कब तक सहन करेंगे। उसके पश्चात जिस स्थान पे वो व्यक्ति दरिंदे बैठते हैं उस स्थान को भी चिन्हित करके मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी ध्यान आना चाहिए कि उस स्थान को वहाँ से हटा देना चाहिए। इसके पहले भी हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हुआ था
उसी गांव के अंदर कुछ जिहादियों ने क्या मालूम क्या प्लानिंग है, हर 8 दिन में वहाँ जमाते आती है, ना कोई लेखा जोखा होता है उनका, किसी प्रकार की उनके पास जानकारी नहीं होती है। जिस प्रकार हमारी बच्ची अगवा हुई थी, उसी रात को 3 दिन पहले जमात आई थी और उसी रात को वहाँ से जमात गायब हो गई थी। संत हृदयराम नगर में भगवान झूलेलाल की महाआरती की गई। इसके बाद चालिया का समापन किया गया। आपको बता दें कि श्रद्धालु भगवान झूलेलाल के गीत गाकर झूमते नजर आए। साथ ही साहब मल्ल रिजवानी ने कहा कि भगवान श्रद्धालुओं को 40 दिन का उपवास रखने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान झूलेलाल का स्वरूप जल और ज्योति है। साथ ही बस स्टैंड स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ। आज झूलेलाल मंदिर में चालिया साहब के समापन का आयोजन किया गया है। यह मंदिर मस्जिद पर स्थित है और रोजाना अर्थ करने के बाद जैसे चालिया साहब का समापन होता है, इस मंदिर में चालिया साहब का समापन आज रखा गया है। वास्तव में झूलेलाल इष्ट देव है और 40 दिन तपस्या के रूप में सेवा की गई है। ये हमारा सबसे पुराना मंदिर है, आज झूलेलाल मंदिर है। आज हमारे भगवान झूलेलाल चालिया साहब का समापन है। विधिवत समापन जो है हमारा 40 दिन का उपवास होता है, उसके बाद होता है, जिसका आज हम समापन कर रहे हैं। ये विरागढ़ जब बसाया था तब से ये मंदिर बना हुआ है। भगत दत्तमल जी थे, इस मंदिर की सेवा करते थे। और विरागढ़ में अगर कोई मंदिर के यहाँ जाता था कि भटकों का मंदिर कहाँ है, मटके पानी पिया जाता है। मटके आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लोग पानी पीने आते हैं। सबसे पुराना मंदिर है। आज हमारे झूलेलाल चालिया साहब का समापन है, तो इस संबंध में अभी हमारा बेराल साहब हुआ, अभी हमें आका जाना है, कल आपकी हो रही है। इसके पास बेराल साहब का विसर्जन होगा और प्रसाद वितरण होगा और आप बजा देना। नरसिंहगढ़ में हिंदू संगठनों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम एसडीओपी भारतेंदु शर्मा और थाना प्रभारी रविंद्र चावरिया को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर के कुछ असामाजिक तत्व लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जाए। हो ऐसे लोगों के साथ में जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम कल बच्चियां जो है सिक्योर हो सके, सुरक्षित रह सके और उनका निकलना करना जो है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि अभी महिलाओं को लेकर और बच्चियों को लेकर जो है मानसिकता धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। और देखने में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक विशेष या समुदाय विशेष के लोग, कहीं हमारे भी ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को छीटाकशी करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट करने लगते हैं। वो बड़ी होती है जब तक उसे आकर्षण में रखते हैं अपने, और बाद में अपना मतलब बंद करते हैं और उसका जीवन बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो, इसी विषय को लेकर आज जो है किसी भी समाज वर्ग विशेष, कोई भी वर्ग विशेष का हो। मगर चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सिंगरौली जिले में पहुंचे। यहाँ उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने पर उनका स्वागत किया गया। जिले में दर्जन जगह सुभाष रामचरित वर्मा के सम्मान में नुक्कड़ सभाएं की गई। साथ ही भाजपा नेताओं ने रैली निकालकर उनका स्वागत किया है। निश्चित इस विश्वास पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग आज प्रदेश का उपाध्यक्ष का दायित्व में इससे पहले
विधानसभा का देवसर विधानसभा से विधायक भी हूँ। मैं लगातार जब से संगठन में आया हूँ, जब से सक्रिय पार्टी का झंडा जब से मैं देखा हूँ, और जिला तले लगातार ही संगठन में एक ईमानदारी निष्ठापूर्वक काम हमारा हमेशा रहा है और काम आगे भी करूँगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।